देश में वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। निराशा के इस माहौल में नीति आयोग ने वैक्सीन को लेकर जो प्लान बताया उसे सुनकर आप राहत महसूस करेंगे। आज तक से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में भारत में वैक्सीन की सप्लाई दुरुस्त होगी। जल्द ही 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगने लगेगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि पिछले 7 दिन में औसतन 16.5 लाख वैक्सीन की डोज प्रतिदिन लगी और ऐसे में वैक्सीनेशन के मामले में भारत इतनी लंबी छलांग कैसे लगाएगा, यह सवाल है। वैक्सीनेशन पर जमकर सियासत हो रही है। दिक्कत वैक्सीन की है ना, वैक्सीन होगी तभी तो वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे। दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। वैक्सीन की किल्लत से जब दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर ताला लटकना शुरू हो गया है, तब केंद्र सरकार कुछ ही महीनों में सभी को वैक्सीन देने का ख्वाब दिखा रही है। सवाल है कैसे? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। सवाल यह है कि वैक्सीन को लेकर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, जबकि राज्य कुछ अलग ही बात कहते हैं। भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। उपलब्धता यही है कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन हमको मात्र जो है 5 लाख के करीब जो है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए मिला है। सवाल यह है कि जब राज्य वैक्सीन की सप्लाई को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, तब नीति आयोग की तरफ से प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। आखिर कैसे? जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाए कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर से देश भर में औसतन प्रतिदिन 16.5 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। ऐसे में क्या ये कुछ ही हफ्तों में 1 करोड़ तक पहुंच सकती है? क्या वाकई भारत कुछ ही हफ्तों में इस हालत में होगा कि 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे, in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से हमलावर है और वो इसकी कमी के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहा है। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। विपक्ष के ऐसे ही आरोपों पर आज सरकार और बीजेपी दोनों ने पलटवार किया। सरकार की तरफ से वैक्सीन पर एक फैक्ट शीट पेश की गई और साल के आखिर तक बनने वाले रिकॉर्ड का भी ऐलान कर दिया गया। इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। जिस देश में वैक्सीन की कमी को सरकार में बैठे लोग भी मान रहे हो, वहां पर ये चमत्कार कैसे होगा? इस सवाल पर सरकार का पहला जवाब सुन लेते हैं।
वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए भारत बायोटेक के साथ 3 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसी तरह रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में 6 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएसयू को भी इजाजत दे दी गई है। तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करें। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का यह सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर रही है। लेकिन क्या इतने भर से साल भर के आखिर तक 200 करोड़ डोज के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा? इस सवाल के जवाब में नीति आयोग के सदस्य कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी दूसरी खुशखबरी देते हैं और दावा करते हैं कि जल्दी कोरोना की 4 और नई वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित। डॉक्टर पॉल ने बताया कि सरकार कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत जाइडस कैडिला, बायोई और जिनेवा की कोरोना वैक्सीन के देश में निर्माण के लिए फंडिंग कर रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन तैयार करने में केंद्र सरकार मदद कर रही है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी ये वो फॉर्मूला है जिसके दम पर इस साल के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का उत्पादन होने का दावा हो रहा है, जिसमें फाइजर की वो 5 करोड़ डोज भी शामिल हो सकती है, जिनको लेकर बातचीत हो रही है। कुछ दिन पहले से इंडिकेशन मिली कि उनके पास वैक्सीन उपलब्धता है और वो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, उसमें इंडेमिनिटी का भी इश्यू है, उसमें ये भी इश्यू है कि वो किस तरह से सप्लाई यहाँ पे करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार ये भी है उनकी अपेक्षा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज जो है वो जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस बातचीत में हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं और सरकार के रेगुलेटर, सरकार के मिनिस्ट्रीज भी सम्मिलित हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि 5 करोड़ डोजेस तक उपलब्धता हो सकती है। भारत में वैक्सीन को लेकर ये सारी जद्दोजहद इसलिए हो रही है क्योंकि जिस रफ्तार से अभी वैक्सीन लग रही है, उसमें सभी को वैक्सीन लगने में बरसों लग सकते हैं। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है। ऐसा तब होगा जब देश के 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन अगर हफ्ते भर के 16.5 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से अगर चलें, तो इसमें 2.5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के हौसले बुलंद हैं और अगर उनकी माने तो जल्दी भारत में बनने वाली दोनों वैक्सीन की क्षमता भी बढ़ने वाली है और इस तरह सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। प्लीज हैव फेथ कि इन 2 कंपनीज में भी दम है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक, दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक। ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं। अपने तरीके से लगे हुए हैं और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। बायोई का जो नया वैक्सीन है उसकी कैपेसिटी एनॉर्मस कैपेसिटी है, 7 से 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी है। ये सारे एफर्ट जो हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे, मिलके किए जा रहे हैं। स्लो डाउन हुआ है, 20 लाख पर डे, 25 लाख पर डे हो रहा है। मैंने तो अभी खुद ही कहा है कि हमें तो स्पीड अप करना है कि हम 75 लाख पर डे, 1 करोड़ पर डे भी करेंगे, तभी ये काम पूरा होगा। और देश में ये काम करने का, जैसे मैंने कहा 43 लाख करके दिखाया, तो ताकत है। सप्लाई हैज बीन
relative constraint till now, but potential में कोई कमी नहीं है। जो ही सप्लाई ठीक होती है और वो अपने तरीके से बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। ये भी तब होगा जब सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज अपने दावों पर खरे उतरेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्ष के ऐसे ही आरोपों का आज ही सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य की जंग रोज तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो राज्यों को पर्याप्त टीका क्यों नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों की वैक्सीन लाने में देरी क्यों कर रही है सरकार? लेकिन बीजेपी कह रही है वैक्सीन है, कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली नहीं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। सरकार ने विपक्ष के इल्जाम पर जो जवाब दिया उसमें बताया गया कि सरकार 2020 से ही दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। दुनिया के किसी वैक्सीन निर्माता का प्रस्ताव अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। केंद्र घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगा हुआ है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं छोड़ाया है। राज्यों को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का अलॉटमेंट हो रहा है और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीरता है और जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे। हम जो यहाँ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया। राज्य कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। इससे संबंधित आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय उनके दावों को नकार रहा है। उसका दावा है कि भारत ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अपने लोगों को लगा दी है और ऐसा करने वाला वो अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है। वैक्सीन से राज्यों पर जुबानी जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन का आंकड़ा भी रखा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन और सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी हैं। इसमें खपत और बर्बादी मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से ज्यादा डोज खत्म हो चुकी है। यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से अधिक पेंडिंग है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 11 लाख डोज और मिल जाएंगे। वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी केंद्र के आंकड़े कई राज्यों पर सवाल उठाते हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है, लेकिन झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि राज्य इससे इनकार कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ये जंग आरोप से राष्ट्रवाद तक जा पहुंची है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें, उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं, उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र और राज्य पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना चाहिए,
तब रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है, जिसे सिर्फ वैक्सीन की मांग को पूरा करके ही खत्म किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आपने सुना, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कह रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में एक दिन में 1 करोड़ डोज लगने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये संभव है? अगर हम इसे 4 हफ्ते माने तो जून तक 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का दावा दूर की कौड़ी लगता है। भारत में अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की हर महीने 25 से 30 लाख डोज बन रही है। स्पुतनिक के अगर बात की जाए, जो रशियन वैक्सीन है, उसमें 2,20,000 डोजेज उपलब्ध हैं। 2 किश्तों में ये भारत पहुंच चुकी है। सरकार की योजना है इसका उत्पादन भारत में किया जाए, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा, यानी जून तक हालात बदलेंगे। आंकड़े देखकर ऐसा नहीं लगता। हालांकि अगस्त में उम्मीद है कि तब तक हालात बेहतर हों, क्योंकि तब 1 करोड़ 80 लाख स्पुतनिक वैक्सीन भारत आ जाएंगे। भारत बायोटेक भी हर महीने कोवैक्सीन का उत्पादन 8 करोड़ हर महीने करने लगेगा। सेरम इंस्टीट्यूट ने भी अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने का वादा किया है। अगर फाइजर से भी डील हो जाए तो इसमें 5 करोड़ खुराक का एक बड़ा हिस्सा जुड़ सकता है और इस तरह अगस्त तक वैक्सीन के मामले में हालात बेहतर होने लगेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।